हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम पद परिचय पढ़ रहे थे, विशेषण पद परिचय हो गया था और आज का विषय होगा हमारा क्रिया शब्द का पद परिचय। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आपने हिंदी की पाठशाला चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के बाद में बेल आइकन अवश्य दबाएं और घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। शुरू करते हैं। क्रिया पद परिचय करने से पूर्व हमने कल एक प्रश्न छोड़ा था, आइए सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न था हमारा, वीर राम ने बुरे राक्षसों से साधु मनुष्यों की रक्षा की थी। थोड़ा लंबा वाक्य है, इसमें हम देख लेते हैं विशेषण कौन कौन से हैं। वीर राम की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। बुरे राक्षसों की विशेषता बता रहा है, विशेषण है। और यहाँ पर साधु, अगर साधु ले तो ये मनुष्यों की विशेषता बता रहा है कि वो मनुष्य साधु स्वभाव के थे। अगर वैसे साधु आ जाता है कि वहां पर एक साधु रहता था तो संज्ञा होगा। चूंकि यहाँ पर मनुष्यों की विशेषता उनके स्वभाव से जुड़ी हुई विशेषता लेकर क्या है, साधुता का स्वभाव है, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, विशेषण होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले वीर शब्द की चर्चा कर लेते हैं। सबको पता है गुणवाचक विशेषण, ठीक। अवस्था मूलावस्था, ठीक। अब राम की विशेषता बता रहा है तो राम है एक वचन पुल्लिंग। किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, तो राम विशेष्य की विशेष्य का विशेषण है। राम विशेष्य का क्या है, विशेषण है, वीर। हो गया। अब आता है बुरे। बुरे में भी क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था। अब यहां पर देख लेते हैं एक वचन है या बहुवचन। राक्षसों की विशेषता बता रहा है तो राक्षसों बहुवचन है तो बहुवचन, ठीक। लिंग पुल्लिंग, ठीक। और किसकी विशेषता बता रहा है, राक्षसों विशेष्य का विशेषण है। हो गया। साधु, साधु भी बिल्कुल लीजिए, गुणवाचक विशेषण, मूलावस्था। अब मनुष्य की रक्षा करी है तो बहुवचन, ठीक। मनुष्य पुल्लिंग। और अंत में आता है मनुष्यों विशेष्य का विशेषण। मनुष्य विशेष्य का क्या है, विशेषण है। मनुष्यों विशेष्य का विशेषण, ठीक। ये हो गया हमारा साधु शब्द का पद परिचय। तो आशा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक क्रिया शब्द के पद परिचय पर। क्रिया शब्द का जो पद परिचय है, इसमें हम जान लेते हैं क्या क्या लिखना होता है। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार लिखना होता है, सकर्मक है अकर्मक है, मोस्टली यही पूछा जाता है। लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, वाच्य बताना होता है। वाच्य यहाँ पर काम आएंगे पढ़े हुए आपके। काल बताना होगा, भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्यत काल है, ये आपको बताने होंगे। जैसे आज हम ले लेते हैं साधारण सा वाक्य, बहुत जगह काम आता है। राम ने रावण को मारा,
मारा यहाँ पर क्रिया है, पता चल गया ये मारा क्रिया। कौन सी क्रिया है? तो इसमें तो को आया है, यानी कर्म है क्रिया कर्ता के साथ में। तो सबको पता है सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और नहीं प्रयुक्त होता है तो अकर्मक होती है। अब मारा क्रिया स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो हमको पता है मारा पुल्लिंग होता है और मारी स्त्रीलिंग, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। मारे बहुवचन होता है, यहाँ मारा है तो एक वचन। अब सबको दिख रहा है कि ने का प्रयोग हुआ है, तो ने कर्तृवाच्य के साथ आता है। कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग किया जाता है तो वो वाच्य कौन सा होता है? कर्तृवाच्य होता है। और मारा था भूतकाल, साथ में अगर मारा के साथ में हम कर्ता बताना चाहें तो कर्ता भी बताएंगे। मारा क्रिया का कर्ता क्या है? राम है। कर्म बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कहीं पर नहीं होता है, इसलिए हम नहीं लेते हैं इस बिंदु को। तो क्रिया के साथ कर्ता के संबंध को भी हम बताएंगे कि मारा क्रिया का कर्ता कौन है? राम है। अब देख लेते हैं एक और वाक्य। सवेरे मैं उठा, उठना क्रिया है। मैं क्या उठा, मैं किसे उठा, कोई आंसर नहीं आ रहा है, अतः क्रिया क्या हो गई? अकर्मक। उठी नहीं, उठा था पुल्लिंग। उठे नहीं था एक वचन। कर्म नहीं दे रखा है, से द्वारा का प्रयोग भी नहीं है। कर्तृवाच्य, हिंदी में लगभग कर्तृवाच्य का ही प्रयोग किया जाता है, जब हमने पढ़ा था। और उठा था भूतकाल। अब ये क्रिया किसने करी? मैंने करी, तो उठा क्रिया का कर्ता क्या है? मैं है। कर्म इसमें है ही नहीं, ये हमें लिखना भी नहीं है कर्म वाला। तो आज हमने क्रियापद परिचय के 2 उदाहरण देखें। इसके अलावा भी हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो साधारण सा एक वाक्य ले लेते हैं। मोहन स्कूल जाता है। मोहन स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसमें जाता है क्रिया है, सही बात, जाता है क्रिया है। तो जाता क्रिया कौन सी? सकर्मक है या अकर्मक है? मोहन स्कूल जाता है, क्या जाता है, किसे जाता है, कोई कर्म नहीं दिया है, तो अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, एक वचन है, मोहन जा रहा है तो पुल्लिंग है। इसके बाद हम लेते हैं वाच्य। वाच्य है कर्तृ, और जाता क्रिया का कर्म कौन है? मोहन। जाता क्रिया का कर्म है, कर्ता है, सॉरी, जाता क्रिया का कर्ता है मोहन। तो हमने मोहन स्कूल जाता है क्रिया बताई, या कर्म क्रिया, एक वचन पुल्लिंग कर्तृवाच्य। जाता क्रिया का कर्ता मोहन है। काल भूल गए तो वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, जाता है में। आज के लिए हमारा प्रश्न क्या होगा? प्रश्न नोट कर लेते हैं। क्रियापद परिचय में जहाँ भी पूछा जाएगा हम बता देंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है वो जान लेते हैं। उदाहरण है जो आपको करना है और कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। राम क्रिकेट खेलने जाएगा। यहाँ पर जाएगा क्रिया है। इसका पद परिचय के
जो भी बिंदु बनते हैं वो पूरे बिंदु करने हैं। आशा है क्रियापद परिचय आपको आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज की हिंदी की पाठशाला में बस इतना ही।